बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हज़रत इब्न अब्बास से कुछ सवालात हुए। इब्न अब्बास की शख्सियत को आप जानते हैं कि मौला अली के शागिर्दों में से हैं और रसूल खुदा के चचाज़ाद भाई हैं, उनके चचा के बेटे हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास बड़ी मशहूर हस्तियाँ हैं। शेख अब्बास कुम्मी इनके बारे लिखते हैं, फरमाते हैं कि इब्न अब्बास हज़रत अली के चाहने वालों में से थे और हज़रत अली पर इतना गिरिया किया और हसनैन पर इतना गिरिया किया कि नाबीना हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो ऐसी शख्सियत हैं, तमाम मकातब फ़िक्र ने उनकी तरफ से अहादीस नकल की हैं। तो उनसे 3 सवाल हुए, वो सुन लें। फरमाते हैं मा खैरुल अय्याम, मा खैरुश शुहूद, मा खैरुल आमाल। मा खैरुल अय्याम कहा कि बेहतरीन दिनों में से बेहतर दिन कौन सा है। वो आप भी समझते हैं सब लोग, दिनों में से बेहतर दिन कौन सा है जो आप आज गुजारा है, रोज़े। दूसरा सवाल फरमाया मा खैरुल शुहूर, शहर में से महीनों में से कौन सा महीना बेहतर है। तीसरा सवाल कहा कि मा खैरुल आमाल, आमाल में से बेहतर अमल कौन सा है। ये सारे जवाब आप जानते हैं। इब्न अब्बास ने फरमाया कि बेहतरीन दिनों में से बेहतर दिन जो तमाम दिनों का सरदार है और शरफ और बुजुर्गी हासिल है, उसे बड़ी फजीलत हासिल है, वो रोज़ जुमा है। बेहतरीन दिन, तमाम दिनों का सरदार रोज़ जुमा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये शाब जुमा की फजीलत रोज़ जुमा की वजह से है। फरमाते हैं शाब जुमा, जुमा की रात, मुनादी आसमान अर्श उला पर निदा करता है, आवाज देता है। कहते हैं कि ऐ मोमनो, ऐ अल्लाह के बंदो, जब तक ये नमाज शब है तुम दुनिया और आखिरत के बारे जो कुछ खुदा से तलब करना चाहो तलब कर सकते हो, सुबह सादिक तक। जब तक सुबह नहीं होती, मुनादी अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता निदा देता है कि जो कुछ तुम अगर तौबा करना चाहते हो, तौबा के दरवाजे भी खुले हुए हैं इसी शब में, सहर खेजी तक इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। और कोई मरीज है, ये हाजत तलब करना चाहता है उसकी शिफा याबी के लिए, फरमाते हैं मुनादी निदा देता है, तुम में से कोई मरीज है वो इस वक्त शब के वक्त खुदा की बारगाह में उसकी दुआ कबूल होती है। जो भी सवाल करे खुदा से, परवरदिगार आलम की तरफ से वो मुनादी निदा देता है। और सबसे बड़ी फजीलत रोज़े जुम्मा की ये है कि इमाम ज़माना से मंसूब है।
इमाम ज़माना इसी दिन ज़ुहूर होगा, रोज़ जुमा। ये बाबरकत दिन है, इसके फज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। और बेहतरीन महीनों में से जिस तरह आपने फरमाया है माह रमज़ान है, जिस तरह पैगम्बर अकरम ने माह शबान के आखिरी जुम्मा खुतबा दिया था और फरमाया था ये बाबरकत, ये मुबारक महीना, बरकत और रहमत वाला महीना तुम्हारे पास आ रहा है, और जो जिसकी सातें तमाम सातों से अफजल हैं, जिनके दिन तमाम दिनों से अफजल हैं, जिनकी रातें तमाम रातों से बढ़कर हैं, अफजल हैं, ये बड़ी अजमत वाला महीना वो आ रहा है। जो इस महीने में इस्तिग़फ़ार करना चाहे, फरमाते हैं तौबा करना चाहे, इस महीने की फजीलत के बारे में है, फरमाते हैं जो इस महीने में अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब नहीं करता या नहीं बख्शा जाता, वो पूरा साल कहीं नहीं बख्शा जाएगा मगर ये कि रोज़े अरफा को दर्क कर ले। तीसरा सवाल फरमाते हैं कि मा खैरुल आमाल, बेहतरीन आमाल कौन से हैं? पंजगाना नमाज। शाबाश, देखो बच्चे ने जवाब दे दिया। अब ये सवाल पूछने के बाद मौला कायनात के पास पहुंचे सवाली, कहा कि या अली, हम आपने आपके शागिर्द तो थे ही, ये सवाल किए, उन्होंने ये जवाब दिए, और मौला ने फरमाया कि तमाम दुनिया के उलमा और हुक्मा इकट्ठे हो जाएं मगरिब से लेकर मशरिक तक, इससे बेहतर जवाब नहीं पाएंगे, नहीं दे सकेंगे। लेकिन इमाम ने फरमाया मैं इसका जवाब इस तरह देता हूं। सलवात बर मोहम्मद आले। फरमाते हैं मा खैरुल आमाल, तुम्हारे बेहतरीन आमाल वो हैं जिनको खुदा कबूल कर ले, चाहे थोड़े हो चाहे बड़े हो, खुदा की निगाह में मकबूल हो, ये बेहतर अमल है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। वो सूरह मुल्क की आया कई मरतबा आपने सुनी है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और हयात को खल्क किया इसलिए ताकि देखे और पहचाने तुम में से बेहतर अमल कौन अंजाम देने वाला है। बेहतर अमल, बेहतर अमल कहा गया है, अक्सर अमल नहीं कहा। ले यब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला नहीं कहा अल्लाह ने फरमाया अहसन अमल, जो बेहतर अमल है। इमाम फरमा रहे हैं चाहे थोड़ा हो चाहे जुज़ी तौर पर कम ही क्यों ना हो, तो वो खुदा की बारगाह में मकबूल हो, तुम्हारी नीयत खालिस हो। या लैतनी कुन्तु माअकुम फाफूज़ा माअकुम फौज़न अज़ीमा, ये नहीं कहते हम, ये कहना इस वजह से हो कि कल को बुलावा आ जाए या इमाम का ज़ुहूर आ जाए कि कितने लोग जाकर जान देते हैं, हथेली पे जान रखते हैं। ये लकलकाए ज़बानी ना हो, ऐसे ज़बानी तौर पर ना कहे कि मैं इमाम के साथ हूं, काश कि मैं करबला में होता या इमाम आपकी नुसरत करता। ये कहना आसान है, अमली तौर पर वहां मुश्किल है। ये ना हो कि यही अमल देखा जाएगा, खालिस अमल जो खुदा की बारगाह में मकबूल और कबूल हो, वो बेहतर है आमाल। और खैर शुहूर, बेहतरीन महीना इमाम ने फरमाया वो है जिस महीने में तुम तौबा करो,
जिस महीने में तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए उसकी खुदा की बारगाह में तौबा और खालिस तौबा कर लो, वो तुम्हारा बेहतरीन महीना है, बेहतरीन महीनों में से बेहतरीन महीना। इमाम अली अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, मा खैरुल अय्याम, बेहतर रोज कौन सा है? आपने क्या जवाब दिया है? इब्ने अब्बास ने क्या कहा था? रोज जुम्मा दिनों में से बेहतर है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तमाम दिनों में से तुम्हारा बेहतर दिन वो है जिस दिन तुम तौबा करो, जिस दिन तुम मरोगे, जिस दिन तुम्हें मौत आएगी, लेकिन याद रखो वो मौत ईमान की सलामती के साथ हो, फिर वो तुम्हारा बेहतरीन दिन है। ईमान के गौहर के साथ मौत आए, ऐसा ना हो बेईमान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, सारी जिंदगी कमाता रहा है, सारी जिंदगी नेक अमल अंजाम देता रहा है, आखिर में परबंदा लाग़व हो जाए, उसका क्या फायदा? कैसा जवाब दिया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने? इसलिए फरमाते हैं मौत के हंगाम बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े रियाजत करने वाले, बड़े बड़े जाहिद, उनकी फरमाइशात में से हमें नजर आता है आखिर वक्त में डरते रहे हैं और ये कहते रहे हैं। इमाम खुमैनी ने आखिर वक्त कहा था कि ये मेरा बेटा हसन, पोता, उनका पोता था हसन, आज भी जिंदा है। फरमाया इसको मेरे सामने ना लाना जब मौत का हंगाम आए, मुझे इससे बहुत प्यार है, इसकी वजह से मुझे शैतान भी गुमराह कर सकता है आखिर वक्त में। आखिर वक्त में शैतान बड़ी कोशिश करता है गुमराह करने की। खुदा से दुआ करते हैं जो मौला ने ये जवाब दिए हैं और जो आखिरी खुसूसन जवाब दिया है कि बेहतर दिन कौन सा दिन है? जिस दिन इंसान मरे ईमान के गौहर के साथ, ईमान के मोती के साथ, ईमान से लबरेज होकर इस दुनिया से रुखसत हो, वो उसके बेहतर दिनों में से बेहतर दिन वही है। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। असर मौत की याद के लिए इतना काफ़ी है। इज्तमा अलैहिम हसरतुल मौत व सकरातुल मौत, मौत के वक्त दो चीज़ें जमा हो जाती हैं। कौन कौन सी? हसरत, हसरत मौत क्या है? हसरत करेगा ये मेरा माल, ये मेरी दौलत, ये मेरा मजरा, ये मेरी ज़मीनें, ये मेरी खेती बाड़ी, ये मेरे कारखाने, ये दौलत और सरवत मेरे हाथ से जा रही है, ये हसरत करेगा। रिवायत के अल्फाज हैं उस वक्त शैतान मुजस्सम सूरत में खड़ा हो जाएगा, कहेगा ये सारी चीजें कौन तुमसे ले रहा है? कहेगा खुदा। वो कहेगा खुदा तो इस पर जुल्म कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह नाइंसाफी कर रहा है, ये हर चीज तेरे हाथ से ले रहा है। इतना माल और मता हो तो रगबत तो होती है, दिल में मोहब्बत है तो इकट्ठा करता रहा है, दिल में मोहब्बत ना हो तो राह खुदा में दे दे, कम अज कम उतना तो दे जितना वाजिब है। वाजिबात इलाही तो अदा करे, खुम्स अदा करे, ज़कात दे, अपने माल को पाक करे, फिर तो परेशान नहीं होगा। परेशान तो वही होगा जो ये माल राह खुदा में नहीं दे रहा, फिर हसरत करेगा। तो फिर उसके दिल की कैफियत को फकत खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। जो दिल में ये सोच रहा है कि खुदा मुझ पर जुल्म कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह, दूसरे लोग तो नहीं जान रहे उसके दिल की कैफियत, वो तो फकत खुदा जान रहा है। जो एहसास कर रहा है वो अंदर से, उस एहसास को कौन जानता है? खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। बस दुआ करें परवरदिगार आलम से कि
आखिरी रोज़ हमारे तमाम दिनों से बेहतर रोज़ हो कि हम ईमान की सलामती के साथ से दुनिया से रुखसत हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।